नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2012 में पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रूव दैट रूट ऑफ सेक माइनस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट ओवर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस सेक थीटा। अब देखो, इसको करने के वैसे तो दो तरीके हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके ही मैं आपको फटाफट बताता हूँ, पहले पहला तरीका देखो, ठीक है ना। तो पहले तरीके मैंने इसको कॉपी कर लिया, फर्स्ट मेथड है, ठीक। क्या है? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर है सब कुछ, सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब प्लस, अब थोड़ा सा दूर क्यों लिखा है वो मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे हो गया सेक थीटा और प्लस 1 बाय सेक थीटा माइनस 1। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है इसमें कुछ। जब भी रूट वाले क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा, चलो इसी ये ऐसे दिया हुआ है ना, इसको फिर से कॉपी कर ले रहा हूँ, समझना क्या कुछ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओहो भाई, पूरा हिल जाएगा। चलो आप यहीं समझो फटाफट। देखो, अब देखो, पता है कुछ नहीं करना है, ये जो है इसको पहले ब्रैकेट में ले लो, इसको भी ब्रैकेट में ले लो, इसको भी ब्रैकेट में ले लो, इसको भी ब्रैकेट में ले लो, और जो भी करो स्क्वायर रूट के अंदर करो। मतलब देखो, जो भी करो स्क्वायर रूट के अंदर करो। क्या करो? जैसे आप क्लास 9 में रेशलाइज करते थे, बस वही काम कर दो। क्या है यहाँ नीचे? देखो क्या है नीचे, क्या है यहाँ? तो क्या कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कहने का मतलब है कि सेक थीटा माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया किससे? सेक थीटा माइनस 1 से। यहाँ नीचे का साइन बदल दो, बस यहाँ साइन बदल दोगे, चेंज कर दोगे तो प्लस किएगा माइनस, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 मिलेगा, उसी से ऊपर कर दो और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। ठीक, और यही काम आपको यहाँ करना है। नीचे क्या दिख रहा है? सेक थीटा माइनस 1, तो यहाँ माइनस दिख रहा है, तो माइनस को साइन चेंज करो तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर और सेक थीटा और प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। अब इससे क्या फायदा है? इससे आपको फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं। देखो, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा? सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस 1 का, भाई सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर की जगह ए कौन है? सेक, तो सेक का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? 1, सो 1 का स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो जरा, सेक थीटा प्लस 1 का, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा और प्लस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन, अब ध्यान दो जरा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा हुआ है क्या कि अगर ऐसा स्क्वायर रूट है और यहाँ कोई क्वांटिटी a बाय बी टाइप की, तो ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को भी मिलता है और नीचे वाले को भी मिलता है। सही है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है क्या? हमने पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। ये सुनो, तो जहां पर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा, आप टेन स्क्वायर थीटा यूज करोगे। ठीक, ओके। अब इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहाँ समझिए जरा क्या चल रहा है। देखिए क्या चल रहा है, यहीं पे आगे कर रहा हूँ, समझो। इज इक्वल्स टू, अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को मिलेगा, नीचे वाले को मिलेगा, तो ऊपर वाले को दे दो सेपरेटली। ये लो, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे समझो, नीचे वाले को मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1। ओके, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो, ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को मिलेगा, नीचे वाले को, ऊपर क्या है? सेक थीटा और प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान दो जरा नेक्स्ट स्टेप में, देखो एक बात बताओ, ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर को हटा देगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना यहाँ, तो ये वाले स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस 1। सही है, और अपॉन में क्या बचेगा? अपॉन में ध्यान से चेक करो, स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रहेगा,
स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रहेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह, अब ये मत कह देना कि ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर को हटा देगा, यहाँ सेक माइनस वन का होल स्क्वायर थोड़ी ना है, यहाँ तो सेक का स्क्वायर माइनस वन है, ठीक। तो ये स्क्वायर नहीं हटेगा स्क्वायर रूट से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर, सही है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बताओ, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, जब भी होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, सेक थीटा और प्लस वन और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, चेक करो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर, सही है। अब ध्यान से चेक करो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा सेक थीटा माइनस वन और नीचे क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा, उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर कितना होगा, टेन हो जाएगा, सही है ना, यानी कि ये स्क्वायर हट जाएगा इस स्क्वायर रूट से, तो नीचे क्या आएगा, टेन थीटा और प्लस, फिर यहां पर क्या होगा आपका सेक थीटा और प्लस वन है ना, बाय नीचे क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ओके। अब बताओ क्या सिखाया है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, ठीक। तो दोनों के नीचे टेन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन टेन है तो यहाँ टेन कॉपी कर देंगे और उठा के न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, अभी तो प्लस है तो क्या करेंगे सेक थीटा माइनस वन और प्लस स्क्वायर नहीं है भाई ओनली सेक है, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन, हो गया, सही है। अब सुनो, अब एक चीज दिखा रहा हूं ध्यान से चेक करना, देखो एक बात बताओ, ये ब्रैकेट हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट भी हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर प्लस है ना, अगर माइनस होता तब फर्क पड़ता, तब कोई साइन चेंज होता, अभी तो कुछ नहीं होगा, तो ये हटा दो, लो जैसे ही हटा दोगे क्या हो जाएगा चेक कर लो, माइनस वन से प्लस वन गया, ठीक। हाँ अब क्या आ गया, नहीं नहीं अब सेक थीटा प्लस सेक थीटा बचा, ठीक, क्या बचा, सेक थीटा और प्लस सेक थीटा और अपॉन में टेन थीटा। अब एक बार बताओ, नहीं सेक स्क्वायर क्यों हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस एक्स क्या होता है, टू एक्स होता है ना, टू एक्स स्क्वायर थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना होगा, टू सेक थीटा, स्क्वायर कहां से आ जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, अगर सेक थीटा इंटू सेक थीटा होता तब सेक स्क्वायर आता, तो यहां से क्या होगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा और अपॉन में टेन थीटा, सही है। अब एक बात आपको पता होगी, क्या आपको जरूर पता होना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है, और उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा चेक कर लो, ये टू इंटू है यानी कि टू इंटू, अब बताओ सेक थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, वन अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, नहीं नहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक कहां से आ जाएगा भाई, टेन साइन अपॉन कॉस होता है। अब सुनो ये कॉस से कॉस उड़ गया, ठीक, ऊपर क्या बचेगा वन और टू, टू वन जा टू, लो, और अपॉन में क्या बचा साइन थीटा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो कि नहीं बताओ, क्यों सर, क्योंकि सर टू अंदर टू हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। सो यहां से क्या हो गया, और आपको पता है क्या कि वन अपॉन साइन थीटा कितना होता है, वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक। तो क्या करेंगे, टू ऐसे ही रहेगा और इनटू में वन अपॉन साइन की जगह क्या लिखोगे आप, कोसेक थीटा, और टू इंटू कोसेक थीटा को हम लिखेंगे टू कोसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था, जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अब आज तो टाइम हो गया, वैसे आप इसी तरीके को फॉलो करो, एक और तरीका है वो कल डिस्कस कर लेंगे।